अगेन इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो ये जरूर चीजें निकल के आएंगी कि क्या ये फ्यूल की वजह से हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या इसमें कोई और ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व था, ये सारी चीजें निकल के आएंगी रिपोर्ट। पायलट को ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें उसके लिए सिचुएशन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब। इनएडवर्टेंटली पायलट या बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स पायलट चीजें कर देता है। फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक व्यूअर्स को समझना पड़ेगा। दीज आर स्विचेस प्राइमरीली गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर। बोइंग ने ये ऐसा डिजाइन किया है कि आप जब इंजन स्टार्ट करते हैं तब आप इसको यूज करते हैं, और जब आपको इंजन बंद करना होता है तब आप इस स्विच को कट ऑफ कर देते हैं। तो दो मोड्स हैं इसमें, रन और कट ऑफ। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर आप इसमें कहते हैं कि बड़ा अनयूजुअल है कि आप इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट, एक बार आप उसको रन करते हैं, दूसरी बार उसको आप कट ऑफ करते हैं, ये एक प्रोसेस एक फॉलो किया जाता है व्हेन द पायलट इज अटेम्प्टिंग टू रीगेन पावर इन द इंजन। इससे ये 100% डिसाइफर होता है कि कोई इंजन में इश्यू आए थे, पायलट ने वो रिकॉग्नाइज किए थे। देर आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट, इसमें आपको एक चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। पायलट के आगे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन में वो उसको बताता है कि ये इंजन आपका गया है, वो उसको रीस्टार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है। देखिए, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा ये है सर, दैट आपको ह्यूमन फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा। पायलट्स आर ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उनको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एंड दे मूव अकॉर्डिंगली। ये कोई एक मन चाहा एक्सरसाइज नहीं होती कि आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, बंद कर दिया। ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें अगर वो रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट द इंजन बैक। नाउ वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टाइम कितना क्रिटिकल था इसमें। 400-600 फीट अबव ग्राउंड लेवल अगर जहाज है आपके पास, यू आर टॉकिंग इन सेकेंड्स, यू आर नॉट टॉकिंग इन मिनट्स ऑल्सो। ये पूरा कुछ सेकेंड्स की एक्सरसाइज है। तो उसके दरमियान पायलट अपने एक्शंस कर रहे हैं, ऑल्सो वो एटीसी को भी कॉल कर रहे हैं उस पूरे तरीके में। सो दे आर वेरी एक्सपीरियंस पायलट्स। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था इन दोनों पायलट की जोड़ी का, ऑलमोस्ट 9000 घंटे थे इनके पास। तो दिस वाज नॉट देयर फर्स्ट फ्लाइट, दे वर वेरी, जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंट टू फ्लाई दिस बोइंग 787। सर, क्या टेक्निकली ये पॉसिबल है कि दोनों इंजन है उसको फ्यूल सप्लाई जो है दोनों इंजन को एक साथ आने होता है? क्या आपको लगता है किस तरह से? देखिए, ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें आपके ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट अगर हुए हैं। जैसे मैंने कहा, रिपोर्ट अभी थोड़ी सी साइलेंट है। ये रिपोर्ट में ये नहीं कहीं भी निकल के आया है कि ये ड्यूअल इंजन फ्लेम आउट हुआ है। हाँ, इसमें ये जरूर बोला गया है कि फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को बंद किया, ऑन किया। ये दोनों को एक साथ किया, नहीं किया, पहला लेफ्ट इंजन था, राइट इंजन था, ये था। द रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट। जहां तक आपका सवाल है कि फ्यूल, कि कैसे ये अगर फ्यूल दोनों इंजन का फ्लेम आउट एक साथ हुआ नहीं हुआ, ये रिपोर्ट में सामने नहीं आया है। दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में जब जाएंगे तो ये जरूर चीजें निकल के आएंगी कि क्या ये फ्यूल की वजह से हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या इसमें कोई और ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व था। ये सारी चीजें निकल के आएंगी रिपोर्ट में। Sir, are such critical switches protected against accidental activation or mechanical malfunction? सी, जो इसमें मैन्युफैक्चरर ने इसको एक स्विच को डिजाइन कर रखा है। फ्यूल जो आपके स्विचेस हैं, इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। इनएडवर्टेंटली अगर आप सोचें कि अगर आपका पैर लग गया या आपका हाथ लग गया या इसमें गलती से आपका कोई पुश या पुल आपसे होता है, तो दीज स्विचेस विल नॉट गो ऑटोमेटिकली ऑफ। ये बड़े गार्डेड स्विचेस नहीं हैं। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, स्विच भी कई किस्म के होते हैं। पुश पुल स्विच होते हैं, गार्डेड स्विच होते हैं। तो ये स्विच गार्डेड स्विच नहीं था, ये एक इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म जरूर डिजाइन किया गया था। प्लस इसके साथ में एक प्रोटेक्शन दी गई थी कि अगर आपका साइड से कोई इम्पैक्ट आता है स्विच में, या कहीं किसी तरह से कोई FOD जिसको हम कहते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, या किस तरह से कुछ अगर किसी कारणवश ये हिलता है, कुछ होता है, तो ये बंद नहीं हो सकता स्विच ऑटोमेटिकली। इसको आपको एक्चुअली में इसका लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये स्विच कट ऑफ भी होएगा। And sir, does this look like a design flaw, a mechanical glitch, or something more complex? देखिए, इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट इट इज अ डिजाइन फ्लॉ। बोइंग 787 विश्व भर में उड़ रहे हैं। बोइंग का ये एक बड़ा सक्सेसफुल एक मशीन रहा है। लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट इसको कहा जाता है। ये लंबी फ्लाइट्स में ये काफी यूज किया जाता है। जहां तक बात आपने कही कि ये कोई कॉम्प्लेक्स इशू है, देखिए, एक
पायलट को ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें उसके लिए सिचुएशन अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। दिस इज अ वेरी सीरियस जॉब। एक में बहुत अहम मुद्दा इस पूरे एक्सीडेंट को जब मैं स्टडी कर रहा था वो निकल के आया कि एक हमने ह्यूमन फैक्टर्स में एक चीज पढ़ी है कि स्टार्टल इफेक्ट। देखिए अगेन दिस कैन बी अ सिचुएशन वेर इन ड्यू टू स्टार्टल इफेक्ट, ये एक ऐसी चीज होती है जो कि इनएडवर्टेंटली पायलट या बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स या बिकॉज ऑफ सम अदर एस्पेक्ट्स पायलट चीजें कर देता है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ऐसा हो सकता है कि इस जहाज में, जो कि इस रिपोर्ट में अभी बिल्कुल भी सामने नहीं आया, इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस, दिस इज माइट बी अ थ्योरी, कि कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर इस जहाज में पूरी तरह से हुआ। इन दैट सिचुएशन द पायलट मस्ट हैव थॉट कि ये कोई इंजन की टेक्निकल इशू हुआ है। पायलट ने उस तरीके से अपने इंजन्स को दोबारा से स्विच ऑन ऑफ करने की कोशिश करी। ये मैं कैसे सब्सटैंशिएट कर सकता हूं इस बात को कि आपका जो रैम एयर टरबाइन है, जिसको कहते हैं टरबाइन बाहर निकल के आया है, वो इस रिपोर्ट में भी आया है दैट द रैट इज आउट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन फैक्टर एरर ऑल्सो, बट अगेन इट इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट। अभी इस रिपोर्ट का कोई भी फाइनल आउटकम नहीं आया है। वो आगे जिस तरह से और डिटेल्स में जाएंगे तो ये पता लग पाएगी बात।